करके जब बुजुर्गों की आंखों पे पट्टी बंधी होती है और जब पट्टी खोली जाती है तो उनके दिल से जो दुआ निकलती है, जो भी लोकल चीज़ें हैं यहाँ की वो टूरिस्ट को प्रोवाइड करें और प्योर चीज़ें दें। नशा जो है ये एक समाज के लिए जहर है। हमारे रिस्पेक्टेड गौरी शंकर जी, अभी मेरी गुफ्तगू जिनकी पहचान हर जगह है, वो तारुफ के मोहताज नहीं है, वो दौला के रहने वाले हैं, सोशल काम भी करते हैं, मंदिर के पुजारी भी हैं। वह है जनाब रिस्पेक्टेड गौरी शंकर जी। आदाब सर। सर गुड मॉर्निंग। आदाब। क्या हाल है जनाब? फाइन सर। सबसे पहले तो आपका यहाँ दौला में हार्दिक स्वागत, बहुत हार्दिक अभिनंदन पूरे दौला वासियों की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मंदिर और मस्जिद ये हमें दर्स देते हैं अमन का, प्यार का। मौलवी हो या पुजारी हो, लोगों की नज़रें उन पर ज़्यादा होती हैं क्योंकि इनका डायरेक्ट लिंक जो होता है ज़्यादातर सुबह शाम भगवान और खुदा की तरफ होता है, इसलिए इनकी बात में असर होता है, लोग अमल करते हैं। इसके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर जैसा मैं कह रहा था कि हमारे जो धार्मिक स्थान हैं इनका काफ़ी महत्व है समाज के जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने में, समाज में जो कमियां होती हैं, जो गलत फहमियाँ होती हैं उनको दूर करने में यहाँ से एक अच्छा मैसेज आता है। हालांकि हमारे लोग काफ़ी एकता से, काफ़ी खूबसूरती से रहते हैं। जैसा कि हमारा देश एक गुलदस्ता है जिसमें हर तरह के फूल जो हैं ये इसकी शोभा है, हमारे देश की पहचान है, शोभा है। कुछ शरारती तत्व हर जगह पाए जाते हैं, हर मज़हब में, हर जाति में, हर इलाके में, हर देश में। तो उनको छोड़ करके अगर बाकी देखा जाए तो ओवरऑल अच्छा है। मैं अपनी तरफ से यही मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि सब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, इस देश को खूबसूरत बनाना चाहिए। नेशन फर्स्ट, देश पहले, सबसे पहले आना चाहिए। गुड। देश है तो हम हैं। अगर देश में हमारे लोग अच्छे होंगे, अच्छी सोच रखेंगे तो नेचुरली पूरी दुनिया में अमेज होगी और जीवन भी खुशहाल होगा। यही मैसेज मेरी तरफ से रहेगा। बाकी लोगों से चाहूँगा, जैसा कि हमारा यहाँ एक ट्रस्ट बना हुआ है, माँ चंडी वेलफेयर ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट का पार्ट जो है हमारे हर फिरका के लोग जो हैं इस ट्रस्ट का हिस्सा है। माँ चंडी वेलफेयर ट्रस्ट जो है हमारा 2008 से लोगों की सहायता के लिए, लोगों की मदद के लिए कार्य कर रहा है। इसमें, इस ट्रस्ट में लगभग 400 के करीब लोग इस वक्त शामिल हैं। और ट्रस्ट की एक्टिविटी, इसलिए मैं ये दोहराना चाह रहा हूँ ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ के बारे में, क्योंकि आपके माध्यम से ये भी एक मैसेज आएगा कि ट्रस्ट उन लोगों की सहायता के लिए, उन लोगों की मदद का एक एक्टिविटी, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हाथ में ली थी जो काफ़ी अच्छी चली, बहुत अच्छी चली, जिसमें गरीब, बुजुर्ग या नौजवान, बेसहारा लोग जिनको आँखों संबंधी कोई भी समस्या होती थी, उनको दूर दराज के इलाका जात से लेकर के हम जम्मू में ले जा कर के उनकी सर्जरीज करवा के, उनको जिनको ऐनक की ज़रूरत होती है ऐनक दे के, दवाइयाँ दे करके वापस उनके घर तक पहुंचाते हैं। और अब तक 1500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस सुविधा का फ़ायदा ले चुके हैं। सर कांग्रेचुलेशन है इस चीज़ का, मैं देता हूँ स्पेशल। जी। ट्रस्ट कब खोला है? ट्रस्ट 2008 में खुला था। तो पहले तो यहाँ यात्रियों की, काफ़ी लोग यात्री यहाँ माँ चंडी के दरबार में, दौला में यहाँ दूर दराज से आते हैं, तो यात्रियों को फैसिलिटेट करने के लिए, यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए ये ट्रस्ट जो है वो शुरू किया गया था। बट यूँ ही इसके जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं वो बढ़ते गए, तो उसके साथ हमने बहुत सी एक्टिविटीज़ और भी हाथ में ली, और जिसमें मेन एक्टिविटी जिसको मैं शेयर करना चाह रहा हूँ और जिसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है हमें उस ट्रस्ट की एक्टिविटी को देख करके, जब बुज़ुर्गों की आंखों पे पट्टी बंधी होती है और जब पट्टी खोली जाती है तो उनके दिल से जो दुआ निकलती है, मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों खर्च करके भी वो दुआ जो है वो हम नहीं ले सकते हैं। तो बुज़ुर्गों की सेवा करना, जिस समाज में कहते हैं कि बुज़ुर्गों की सेवा ना हो, बुज़ुर्गों को इग्नोर किया जाए, वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं चाहूँगा कि नौजवान तबका हमारा जो है वो अपने घर में, अपने अड़ोस पड़ोस में जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा करे, उनको अपने भगवान से, अपनी पूजा से, अपनी नमाज से पहले बुज़ुर्गों की सेवा करे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होंगे। ये बुज़ुर्ग या माताएं हमारे हैं जी, तो उनको कोई देख नहीं रहा। यही तो मैं यही मैसेज कन्वे करना चाह रहा था।
ट्रस्ट की ओर से, एक ट्रस्ट का मैं चेयरपर्सन भी हूँ, तो उसके तरफ से एक ये मैसेज आम जनता को, आम नौजवानों को देना चाहता था कि लोग आजकल कुछ सिस्टम जो है वो ऐसा हो गया कि अपने बुज़ुर्गों को समझते हैं कि इनको कुछ पता नहीं, और ख़ुद अपने आप को ज़्यादा एडवांस समझ लेते हैं हम। उनकी सेवा, उनकी जो उनका आशीर्वाद है, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो ज़िंदगी के उनके तजर्बात हैं, उनसे हम बेनिफिट नहीं लेते, उनको हम इग्नोर कर देते हैं और अपने आप को ज़्यादा एडवांस समझ लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वो जितनी मर्जी ऊंची पोस्ट पे जाके बैठ जाए, जितनी मर्जी सीढ़ियाँ चढ़ ले, लेकिन अगर बुज़ुर्गों की सम्मान, बुज़ुर्गों का इज़्ज़त और बुज़ुर्गों का मान जो आदमी नहीं रख सकता है, वो मुझे नहीं लगता कि समाज में भी कोई अच्छा कार्य कर सकता है। शंकर जी, आप एक पहचान रखते हैं हमारी बनी वैली में, हम आपकी इज्जत करते हैं, हर रिलीजन के लोग आपको जानते हैं और इज्जत भी करते हैं जी। ये जो खासकर नई जनरेशन है, नशा में ज्यादा मुब्तला हो गई हमारे बनी वैली में, ये नशा, ये बीमारी हमारे यहाँ आ गई है, इसके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं उस पर भी जा रहा था कि नशा जो है ये एक समाज के लिए जहर है, पूरे इसकी पीढ़ियाँ जो हैं वो, नेक्स्ट जनरेशन जो है वो तबाह हो रही हैं, और हमारे इलाका में इतना ज़्यादा नहीं है जितना बड़े बड़े शहरों में ये फैल चुके हैं, नए नए नशे जिनके नाम तक नहीं हम लोग जानते हैं, लेकिन ये अब अपने पैर पसारना शुरू कर चुका है हर इलाके में, हर जगह में। तो नौजवान जो हैं पढ़े लिखे होकर के भी शायद थोड़ा एम्प्लॉयमेंट का इशू भी है, जिस वजह से नशे की तरफ वो राग़िब हो जाते हैं, उस साइड जाते हैं। तो मैं नौजवानों से ये दरख्वास्त करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि बहुत से काम हैं, पढ़ाई के बाद आप जॉब ही ढूंढना लगेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, बट उसके लिए काफ़ी जॉब हैं, काफ़ी काम है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपने अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर निकालिए, काम कीजिए, और नशे से एक गांव में, एक मोहल्ला में, जहां कहीं भी ये पैर पसार रहा है, वहां से अभी से इसको एराडिकेट कीजिए, इसको जड़ से ख़त्म कर दीजिए, तभी ये हमारा समाज जो है वो आगे बढ़ सकता है। बरसात ज़्यादा होने की वजह से कई लोगों को नुकसान हुआ, इसके अलावा भी कई वारदातें होती हैं जी, तो हमें खासकर बनी वैली के लोगों को मिलकर एक इंसानियत के तौर पर हेल्प करनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए सर। काफ़ी इश्यूज़ हैं, उनको देखते हैं तो काफ़ी पेन होता है। जैसा कि आपने हालिया बारिश का जिक्र किया, तो बारिशों की वजह से कई लोगों की ज़मीनें बह गई, कई लोगों के घर गिर गए। यहाँ हमारे आरवाड़ में एक बड़ा इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से फैमिली के 5 लोग जो है वो दब करके मर गए। तो काफ़ी इश्यूज़ ऐसे हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। एक सिटी में अजय लड़का है, अजय नाम का लड़का था, एक श्यामलाल अंचल नहीं, श्यामलाल जी, हाँ, बुल्डी में। तो काफ़ी नुकसान हुआ, इसमें सबको बढ़ चढ़ कर आगे निकलना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए, ये निकल करके सबको सामने आकर के समाज के लिए काम करना है किसी को। तो इसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं है, कुछ इसके लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूनाइट होने की ज़रूरत है, और सब यूनाइट होंगे, सब आगे निकलेंगे, तो मुझे लगता है कि ये समस्याएँ, जो प्रॉब्लम्स, जो अंबार लगा हुआ है, ये तभी दूर हो सकती हैं। अदरवाइज़ किसी एक पे हम अगर इसको रखेंगे या किसी एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ करेंगे, वो तो हमारे मसले का सलूशन नहीं होगा। क्या पैगाम देना चाहते हैं खासकर टूरिस्ट को? दौला में जो एक बार आएगा वो मुझे लगता है कि दूसरी बार बाकी जगह जाए ना जाए, लेकिन दौला आने की ज़रूर जो है ख्वाहिश रखेगा। ये काफ़ी अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। यहाँ 2 किस्म का टूरिज़म आता है, एक रिलीजियस भी है, तो दूसरा जगह भी बहुत अच्छी है। दौला से अगर आप थोड़ा सा पीछे कोटी में जाए तो कोटी के ऊपर भी काफ़ी खूबसूरत, कोटी प्रॉपर में नीचे आके लोग देखते हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कोटी के ऊपर थोड़ा ऊपर जाए तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट जो हैं उसके आगे जीरो हो जाएंगे। इसी तरह से दौला भी खूबसूरत जगह है, और दौला से थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़े अगर ट्रैकिंग करें तो इतने ज़बरदस्त स्पॉट है कि किसी और टूरिस्ट स्पॉट पे जाने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत रहती है किसी को। अगर किसी चीज़ की यहाँ कमी रहे कि कोई, मैं ये आश्वासन देता हूँ जो भी टूरिस्ट हैं, जो भी यहाँ घूमने आना चाहते हैं वो आएँ, और चैलेंज करता हूँ कि अगर उनको जो मैं कह रहा हूँ ये ना पाया गया तो ऐसा हो नहीं सकता है। आपने खुद भी देखा होगा। सही बात है सर, बहुत अच्छा स्पॉट है सर। ये टूरिस्ट के लिए जैसे उनको ज़रूरत पड़ती है लोकल चीज़ें, मतलब उनको दिल करता है कि यहाँ का दूध चाहिए उनको, पनीर चाहिए, घी मक्खन चाहिए, मक्की, राजमा, सेब, या देसी सब्जियां होती हैं या नेचुरल सब्जियां होती हैं, क्या ये अवेलेबल हैं यहाँ पर? हाँ, डेफिनेटली। हम जैसा कि लोगों से मैं डिस्कस करता रहता हूँ, लोकल नौजवान हमारे हैं उनसे डिस्कस करते रहते हैं, तो जितना हमसे फैसिलिटेट हो पाएगा हम ज़रूर फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे सबको, जो भी यहाँ आएगा। पहले यहाँ रोड फैसिलिटी नहीं थी, तो आगे के लिए यहाँ रहने के लिए
ये लड़के जो हैं वो टेंट वगैरह का अरेंजमेंट भी किए हुए हैं। और नेक्स्ट उसमें हमने सोच रखा है कि हर किस्म की फैसिलिटी और ख़ासकर हमारे इलाका की जो चीज़ें हैं जो प्योर हैं, बिल्कुल प्योर, ठीक। जो चीज़ भी मिलेगी प्योर मिलेगी, यहाँ इम्प्योर चीज़ नहीं मिलेगी। और जो शहर में होने वाली चीज़ें हैं जिसमें 100 इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको यहाँ इग्नोर करें, उनको यहाँ इस्तेमाल न करें, उनको यहाँ जो टूरिस्ट हैं उनको प्रोवाइड न करें, बल्कि यहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं, जो भी लोकल चीज़ें हैं यहाँ की वो टूरिस्ट को प्रोवाइड करें और प्योर चीज़ें दें। ये हम ख्वाहिश रखते हैं और इसके लिए एफर्ट्स भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया है गौरी शंकर जी, आपने मुझे नाचीज़ को इतना टाइम दिया। लोग जो आते हैं एक तो मंदिर का दीदार करते हैं, उसके साथ साथ यहाँ की खूबसूरत हसीन वादियों को भी देखते हैं। तो मेरी भी ये एक रिक्वेस्ट है लोगों से कि एक बार तो आइए, देखिए धौला को, कोटी को देखिए, कितनी खूबसूरत जगहें हैं। हमारे ये छोटा कश्मीर है। जी। मैंने तो गौरी शंकर जी पहली बार देखा, इतनी खूबसूरत जगह है। सर बहुत शुक्रिया आपका। और आप जैसे लोग ही इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। पहले यहाँ सिर्फ रिलीजियस लोग ही आते थे, यात्री काफ़ी आते थे, लेकिन पैदल ही आना पड़ता था, तो उनको बड़ी मुश्किल से फिर वापस जाना होता था। दूर दराज के यात्री आते थे। अब यहाँ हर किस्म का टूरिस्ट जो है वो आएगा, और आप जैसे लोग ही, जैसे आप ये एफर्ट कर रहे हैं, आपके माध्यम से लोगों तक ये मैसेज जाएगा, लोगों को इस जगह का पता चलेगा। और आप जैसे लोग जो इतना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, मुझे लगता है कि इतना हम नहीं कर पाते। आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके।